अब पौधा आपने देखा, और पौधे को आप अगर देखें तो उसके अंदर मैंने आपको कहा कि पहली चीज जो बंदे को स्ट्राइक करती है वो ये है कि इसमें कोई भी लीव्स नहीं है, ठीक है। और ये वो कंडीशन है कि आज से करोड़ों साल पहले वो जो पहली दफा स्पोरोफाइट बने और वो डोमिनेंट हुए तो वो सिर्फ स्पोरोफाइट की टहनी थी और उसके अंदर लीव्स नहीं थे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि लीव्स कहां से आए, कैसे बने, स्टेम कैसे कन्वर्ट हुआ लीफ में, ठीक है। तो अर्ली वास्कुलर प्लांट साइज में छोटे होते थे और उनके अंदर लीव्स भी नहीं होती थी और रूट्स भी नहीं होते थे, जैसा कि यहां पे आपको दिखाया हुआ है, या साइलोटम आपने देखा, इनके अंदर स्मूथ इरेक्ट स्टेम था, यानी कि सीधा खड़ा हुआ और स्मूथ। स्मूथ का मतलब है कि उसके ऊपर कोई कांटे, कोई पत्तियां नहीं निकली हुई, स्मूथ सरफेस है उसकी। और सबटेरेनियन राइजोम होती थी। सबटेरेनियन का मतलब है कि जमीन के नीचे मट्टी में दबी हुई राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम होता था जो उसमें उसको जमीन पे खड़ा रखने में हेल्प करता था, जमीन पे फैला होता था। मिसाल के तौर पे कुक्सोनिया है जो 350 मिलियन ईयर्स अगो उसके हमें फॉसल्स मिलते हैं पत्थरों में। यहां पे आपको उसका मॉडल बना हुआ दिखाया हुआ है। तो इसमें आप देखें तो ये टहनियां हैं और नीचे भी वही टहनियां, ब्रांचेस बनी हुई है, राइजोम बनी हुई है और वो जमीन पे फैली हुई है, उनके ऊपर मिट्टी पड़ जाएगी और वो जमीन में उनको सपोर्ट दे सकेगी। तो ये नेकेड स्टेम है जिसके ऊपर कोई लीव्स मौजूद नहीं है। बाद में इनके ऊपर छोटे छोटे से कांटे नुमा स्ट्रक्चर, स्केल, छिलके नुमा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए, जो देखने में पत्ते जैसे नजर आते हैं लेकिन उनके अंदर कोई जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं था। इनको हम ट्रू लीव्स नहीं कहते। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, लाइकोपोड्स, लाइकोप्सिडा, अगला ग्रुप हम पढ़ेंगे। उनके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे से कांटे नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं और वो मतलब देखने में पता लगता है कि भाई हाँ ये छोटी सी पत्ती सी है, ठीक है। तो पहली दफा पौधों ने पत्तियां सी इजाद करना शुरू की और रूट्स इजाद करना शुरू की और ये पत्तियां देखने में छोटी होती थी और इनके अंदर पहली दफा वेन बनना शुरू हुई। वेन यानी कि जाइलम और फ्लोएम की नालियां बनना शुरू हुई और ये नाली, अब जो नया पत्ता आजकल आप देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर काफी सारी ब्रांचेज होती हैं, पत्ते के अंदर जाला बना हुआ होता है नीचे की तरफ पूरा नालियों का, लेकिन ये इन पौधों में वो वाला हिसाब नहीं है। इन पौधों में क्या है कि इन पौधों में बस एक छोटी सी पत्ती सी, बिल्कुल बारीक सी पत्ती बनी और उस पत्ती के अंदर आपको एक लाइन जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। जैसे यहां पे है कि ये छोटी सी पत्ती है और आपको एक शायबा सा महसूस होता है कि अंदर एक लाइन लगी हुई है। क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो इसमें लाइन नजर आएगी। तो ये जो छोटे से पत्ते हैं जिनके अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन है, इनको हम माइक्रोफिल कहते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, फिल का मतलब पत्ता, माइक्रोफिल छोटे पत्ते। तो जब सबसे पहले पौधों ने पत्ते इजाद किए, उससे पहले उनके पास सिर्फ स्टेम था। स्टेम के ऊपर एक फैली हुई सी कांटा सा लगना शुरू हुआ, उस कांटे के अंदर शहबाज शरीफ आ गया, उसने एक सड़क बनवा दी, ठीक है। तो वो जब वो सड़क बन गई तो उसके आसपास जरा ज्यादा वो सेल्स आके बैठना शुरू हो गए कि हाँ यार इधर धूप बड़ी अच्छी सेकने को मिलती है तो इधर हम एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो वो जहां पे सड़क होगी वहां पे पत्ते फोटोसिंथेसिस करने के लिए वहां पे सेल्स बैठ के रोशनी जनाब एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इन पत्तों को हम माइक्रोफिल्स कहते हैं और माइक्रोफिल की मिसाल आज भी आपको मिल जाती है लाइकोपोडियम में, लाइकोप्सिडा में, जो अगला ग्रुप हम पढ़ेंगे। यही चीज यहां पे आपको दिखाई हुई है कि एक वो सीधा सीधा स्टेम चल रहा था, उस स्टेम के अंदर एक छोटा सा कांटा सा लगा, यानी कि कुछ सेल्स वहां पर जमा हो गए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और ये जो डार्क ग्रीन कलर की लाइन आपको नजर आ रही है ये जाइलम फ्लोएम है। अभी इस कांटे के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है, लेकिन अगर एक छोटी सड़क यहां पे भी बन जाए तो अब वो सेल्स यहां पर एंजॉय कर सकते हैं इर्द गिर्द धूप सेकने के लिए। तो वहां पर ज्यादा सेल्स जमा हो गए और धूप सेक कर अब उन्होंने एक चौड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया है जिसको हम छोटी पत्ती माइक्रोफिल कहते हैं। लेकिन उससे अगला एडवांस वाले पत्ते भी हैं, मेगाफिल जिनको हम कहते हैं। जो पत्ते आपके इर्द गिर्द आपको नजर आती हैं ये मेगाफिल लीव्स हैं और ये आपको मिलते हैं फर्न्स में और सीड प्लांट्स में। फर्न और सीड प्लांट्स
आखिरी ग्रुप टीरोप्सिडा में पाए जाते हैं। ये साइज में चौड़े चौड़े बड़े बड़े से पत्ते होते हैं। एक्सपेंडेड लीफ ब्लेड या लेमिना इसको हम कहते हैं। एक्सपेंडेड का मतलब है कि ये काफी फैला हुआ है। लीफ ब्लेड कहते हैं वो पत्ता जो पूरा है। ब्लेड का लफ्जी मतलब इस्तेमाल होता है उस तरह के लिए, आपको पता है, या छुरी का भी वो जो सारा स्ट्रक्चर होता है जिसे आप काटते हैं वो भी नाइफ का ब्लेड कहलाता है। और जो खंजर वगैरह होता है वो भी लीफ ब्लेड, वो खंजर भी वो सॉर्ड का ब्लेड कह लें या जो भी नाइफ का ब्लेड उसको कह लें। तो ये जो चौड़ा फैला हुआ सा खंजर नुमा स्ट्रक्चर है ये ब्लेड कहलाता है। लीफ ब्लेड इसको हम कहते हैं, या लीफ लैमिना भी हम इसको कहते हैं। लैमिना का लफ्जी मतलब है शीट, वो फैला चपटा पतला सा जो स्ट्रक्चर है वो शीट या लैमिना कहलाता है। तो अब आजकल जो पत्ते हमें अपने इर्द गिर्द ज्यादातर नजर आते हैं वो इस तरह के होते हैं। वो चौड़ा उनका एक्सपेंडेड लीफ ब्लेड होता है और अमूमन उसके अंदर बहुत सारी वेन्स आपको नजर आती हैं, मल्टीपल वेन्स, और डिवाइडेड होती हैं। वो एक वेन सीधी सीधी नहीं जा रही बल्कि वेन की ब्रांचेस फिर और ब्रांचेस फिर और ब्रांचेस और ब्रांचेस एक दूसरे के अंदर घुसी हुई हैं। तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स अंदर नेटवर्क बना हुआ होता है वेन्स का। तो ये मेगाफिल्स कहलाते हैं। मेगाफिल मतलब के बड़े पत्ते हैं और इनका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 350 मिलियन ईयर्स अगो। वही डाइकोटमस ब्रांचिंग थी, यानी कि वो डंडी थी जो आगे 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में बढ़ जाती थी और उसने एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू कर दिया लीफ जैसे स्ट्रक्चर के अंदर। छोटे छोटे स्टेप्स में वो आहिस्ता आहिस्ता वो डंडियां कन्वर्ट हो गई लीफ में। लेकिन हुआ कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहम सवाल है पेपर के लिहाज से भी और प्लांट्स के एवोल्यूशन के लिहाज से भी। शुरू में होता क्या था कि हमने देखा साइलोटम के अंदर कि वहां पर सारी ब्रांचेस इक्वल साइज में ग्रो करी थी। यानी कि अगर आप देखें तो नीचे से डंडी शुरू हो रही है और ऊपर उनका जो टोटल डंडियों की लंबाई है वो एक जितनी सी थी सारों की, ठीक है। तो वो सारी डंडियों का साइज इक्वल है, वो एक लेवल पे जाकर सारी ग्रो करना रुक जाती हैं। लेकिन आजकल आप दरख्तों को देखें तो ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है कि एक डंडी बड़ी ऊंची चली गई, कोई डंडी जरा नीची है, कोई जरा दरमियानी है, तो डंडियों की अनइक्वल ग्रोथ होती है। तो पुराने जमाने में जब सबसे पहले क्या है कि वो सिंगल स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है, स्पोरोफाइट एंथोसिरोस का एक डंडी जैसा है। फिर नेक्स्ट लेवल क्या हुआ कि वो डंडियां 2 ब्रांचेस में, 2 से 4 में, 4 से 8 में बट गई। लेकिन उस वक्त वो क्या कर रही हैं कि उन सब का लेवल एक जैसा है, इक्वल साइज में ग्रो कर रही हैं। तो वो कंडीशन आपको यहां पे दिखाई हुई है कि ये एक डंडी ग्रो कर रही है, आगे से 2 में बढ़ गई, 2 से 4 में बढ़ गई, लेकिन ओवरऑल टॉप सारों की एक जैसी है। टिप पे उन सब की लंबाई एक जितनी है, कम या ज्यादा नहीं है। दूसरा स्टेप आता है, इसको हम कहते हैं ओवर टॉपिंग। ओवर टॉपिंग का मतलब है कि एक दूसरे ने वो टॉप पे पहुंचने के लिए जिद शुरू कर दी। डंडियों की लड़ाई आपस में शुरू हो गई कि नहीं मैं आगे जाऊंगा, उसने कहा नहीं मैं आगे जाऊंगा, नहीं मैं। तो डंडियां ग्रो करके कोई ज्यादा ऊंची ग्रो कर रही है, कोई कम ऊंची ग्रो कर रही है। तो डंडियों के साइजेस, स्टेम के या उन ब्रांचेस के साइजेस अनइक्वल होना शुरू हो गए, ठीक है। यानी कि कुछ डंडियां ज्यादा ऊंची, कुछ डंडियां कम ऊंची हो गई, कुछ शॉर्ट हो गई, कुछ लॉन्ग हो गई। साइलोटम में आप देखें तो सारी ब्रांचेस, कोई ब्रांच यहां पे देखने से फील हो रहा है कि कोई उस तरफ को ग्रो कर रही है, कोई आपकी तरफ को ग्रो कर रही है, नॉर्मल पौधे की तरह वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये सारे एक ही ब्रांच में, एक ही प्लेन में ग्रो करना शुरू कर देंगे, जिस तरह सरू के अंदर होता है। इस कंडीशन को हम प्लेनेशन, मतलब इस प्रोसेस को हम प्लेनेशन कहते हैं कि पहले ब्रांचेस कोई z एक्सिस के अलोंग ग्रो कर रही थी, पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग, कोई नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग, यानी कि कोई आपकी तरफ आ रही थी, कोई पीछे की तरफ जा रही थी। लेकिन फिर वो यूं समझ लें कि वो पिचक गई, एक ही प्लेन में आ गई। इस प्रोसेस को हम प्लेनेशन कहते हैं और वो देखने में ऐसी नजर आने लगी जैसी सरू की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो सारी अनइक्वल ब्रांचेस अब एक ही प्लेन में ग्रो करना शुरू कर दिया। तीसरा स्टेप है फ्यूजन या वेबिंग। अब यहां पे आप देखें, यहां पे पत्ते के बेचारे के पास जगह कितनी है, पता है यहां पे नजर कहां पे आ रहा है, ये जो टहनियां हैं, इन टहनियों के ऊपर कवरिंग हुई हुई है छोटे छोटे स्केल जैसे पत्तों की, बिल्कुल बारीक बारीक से पत्ते हैं और उन्होंने टहनी को कवर किया हुआ है। अच्छा, यहां से कोई पत्ता उठता है मिसाल के तौर पे, वो कहता है यार इधर रश बड़ा है तो मैं क्यों ना इन 2 डंडियों के दरमियान में जाके बैठ जाऊं, ठीक है। तो वो क्या करता है
कि मिसाल के तौर पे क्लोरोफिल मौजूद था पहले इस डंडी के अंदर, क्लोरोफिल वाले सेल डंडी के अंदर हैं, उसने कहा यार मैं इस जगह पे आके जमा हो जाता हूं, ठीक है, इस जगह पे आके बैठता हूं, यहाँ पे धूप बड़ी अच्छी मिलती है, ठीक है। फिर दूसरा आया, उसने कहा मैं यहां पे बैठूंगा, तीसरा आया, उसने कहा मैं यहां पे बैठूंगा, ठीक है, नजर आ रहा है। इस इलाके में उन्होंने आके धूप सेकने के लिए बैठना शुरू कर दिया, पीछे रश लगता गया, उन्होंने कहा मैं यहां पे बैठ जाता हूं, उसने कहा थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो, मैं यहां पे बैठ जाऊंगा। तो वो दो डंडियों के दरमियान का इलाका, इर्द गिर्द का इलाका, जहां जहां उनको सपोर्ट मिल सकती थी उधर सेल्स ने आकर बैठना शुरू कर दिया और डंडी के इर्द गिर्द सारे इलाके को उन्होंने फिल कर दिया। नतीजा क्या बनेगा? नतीजा यह बनेगा कि यह सारा इलाका एक पत्ता बन जाएगा, ठीक है। यहां पे भी आ गए, यहां पे जहां तक वो ब्रांच पहुंची हुई है वहां पे, यानी कि एक दफा आप सड़क बना दें, उस सड़क के इर्द गिर्द आबादी ग्रो करना शुरू कर देगी और वहां पे पूरा शहर आबाद हो जाएगा अगर सड़क वहां तक जा रही है। तो इसी तरह जहां तक वो डंडियां जा रही थी उन डंडियों के इर्द गिर्द सेल्स ने कब्जा करना शुरू कर दिया और उस पूरे इलाके को फिल कर दिया सेल से, और आपके पास एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये सारा इलाका वो एक पत्ता बन गया। तो ब्रांचेस के दरमियान स्पेस फिल होना शुरू हो गई, पेरेंट कायमा सेल्स ने उस इलाके पे कब्जा करना शुरू कर दिया। पेरेंट कायमा वो सेल्स हैं जो पत्ते के अंदर पाए जाते हैं। ब्रांचेस आगे चलकर फिर क्या हुआ कि इधर वाला रोड और उधर वाला रोड आपस में कनेक्ट करने की जरूरत पड़ गई, दरमियान में कनेक्टिंग रोड बन गए और आपके पास फ्लैट लैमिना या लीफ ब्लेड वजूद में आया। और जो ब्रांचेस पहले होती थी, जो डंडियां होती थी, वो अब कन्वर्ट हो गई वेन में, वो पत्ते के अंदर की बारीक बारीक लाइनें जो आपको नजर आती हैं। तो शुरू में मिसाल के तौर पे अगर आप फर्न्स के अंदर देखें, फर्न के पत्ते को देखें और उसका एक्सरे करें, तो उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्रांचिंग का वही स्ट्रक्चर है जो डाइकोटमस ब्रांचिंग होती है साइलोटम की, कि एक वेन आ रही है, वो 1 से 2 में बटी, हर वेन आगे से 2-2 में बट रही है, एक लेवल पे जाके वो 2-2 में बढ़ती जा रही है। डाइकोटमस ब्रांचिंग है, जिस तरह साइलोटम के अंदर स्टेम की डाइकोटमस ब्रांचिंग होती थी, ये वाली। तो बेसिकली देखने में क्या नजर आ रहा है कि यही वाले स्ट्रक्चर को आपने फिल कर दिया है दरमियान में सेल से, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया लीफ का, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये वाली वेन उधर को कनेक्ट हो गई, वो वाली वेन इधर को कनेक्ट हो गई, एक दूसरे से बेतरतीब कनेक्शन बनना शुरू हो गए और उसकी वजह से ये वाला पैटर्न, नीचे वाला पैटर्न वजूद में आया, जिसको जो आपको कॉमनली आपके लीव्स में मिलता है। इसको हम रेटिकुलेट पैटर्न कहते हैं, रेटिकुलम कहते हैं, नेटवर्क, जाला, ठीक है। तो वही चीज रेटिकुलेट पैटर्न, यानी कि वेन्स का ऐसा पैटर्न जिसमें पूरा जाला बना हुआ नजर आता है। और आजकल जितने आपको पौधे अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं, उनके पत्ते उठाकर देखें तो उनमें ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाएगा। तो लीव्स फिर 3 तरह के हो गए और प्लांट्स 4 तरह के हो गए। कुछ प्लांट्स जिनमें लीफ मौजूद ही नहीं है, यहां पे आपको नजर आ रहा है। कुछ ऐसे प्लांट जिनमें बड़े बारीक बारीक से लीव्स बने हुए हैं, जिनको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं। अगले 2 ग्रुप्स में आपको माइक्रोफिल्स नजर आएंगे। फिर एक ग्रुप ऐसा जिसमें डाइकोटमस ब्रांचिंग वाले लीव्स नजर आते हैं, इनको हम फर्न्स कहते हैं, एक ग्रुप इनका है। इसी तरह फिर एक ग्रुप वो जिनके अंदर रेटिकुलेट पैटर्न आपको नजर आता है, और ये सारे पौधे, ज्यादातर जो पौधे आपने देखे हुए हैं वो रेटिकुलेट पैटर्न वाले ही हैं। ये रेटिकुलेट पैटर्न वजूद में कैसे आया? हमने बात की कि शुरू में सिर्फ ब्रांचेस थी, ब्रांचेस इक्वल साइज की ग्रो करती थी, फिर ओवर टॉपिंग शुरू हो गई कि ब्रांचेस ने कहा कि नहीं मैं ऊपर जाऊंगा, दूसरे ने कहा नहीं मैं ऊपर जाऊंगा, दोनों के दरमियान रेस लगी हुई है, कोई ब्रांच लंबी हो गई, कोई ब्रांच छोटी हो गई, एक दूसरे से मुसाबकत के चक्कर में। फिर वो सारी ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में ग्रो करती थी, कोई आगे की तरफ ग्रो कर रही है, कोई पीछे की तरफ, कोई लेफ्ट की तरफ, कोई राइट की तरफ। लेकिन बाज पौधों में प्लेनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें सारी ब्रांचेस एक प्लेन में आ गई एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, जैसा कि सरू में आपने देखा है। फिर नेक्स्ट स्टेप फ्यूजन या वेबिंग है कि 2 ब्रांचेस के दरमियान का इलाका भर गया सेल से, और उसके नतीजे में लीफ जैसा स्ट्रक्चर वजूद में आया, जैसा कि आपको मसलन फर्न्स के अंदर मिलता है। और फिर उसको वो जो पहले स्टेम होता था वो अब लीफ की वेन्स में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है। प्रोसेस जाहिर है इंतहाई स्लो था, तकरीबन 350 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और तकरीबन 15 से 20 मिलियन साल लगे। 20 मिलियन साल कितने हैं? 2 करोड़ साल। 2 करोड़ साल में वो स्टेम वाली हालत से इस तरह की कंडीशन वजूद में आई, यानी कि 2 करोड़ साल के फॉसिल्स आप चेक करते हैं, पहले सिर्फ स्टेम मिलता है, फिर वो प्लेनेशन हो रही है, फिर वो फ्यूजन एंड वेबिंग हो रही है, तो आपको मुख्तलिफ स्टेजेस के फॉसिल्स उस वक्त में मिलते हैं।